जिन्न। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हमें एक डर सा महसूस होता है और साथ ही साथ दिल में एक गुदगुदी होती है कि आखिर ये जिन्न या जिन्नात है क्या। और हाल ही के दिनों में मार्वल जैसे फेमस स्टूडियो ने एक प्रोग्राम बनाया जिसे मिस मार्वल नाम दिया गया। ये प्रोग्राम एक मुस्लिम परिवार और एक लड़की के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें कि उस लड़की के जिन होने की और जिन को दूसरी दुनिया की मखलूक होने की बात कही गई। तो वाकई में क्या है सच्चाई इस जिन की, और कुरान और अल्लाह के नबी जिन या जिन्नात के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में। पूरी मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर लफ्ज़ जिन की बात की जाए या कहा जाए कि जिन शब्द कहाँ से आया है, तो इसका उर्दू में अगर मतलब देखा जाए तो ये होता है पोशीदा, यानी कि वो चीज़ जो कि छुपी हुई है। इसलिए ही गालिबन अल्लाह ताला की तरफ से इनका नाम जिन्न रखा गया, क्योंकि ये पोशीदा होते हैं। जैसा कि मार्वल के मिस मार्वल प्रोग्राम में बताया गया कि जिन किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है, तो ये बात कुरान में कहीं से भी साबित नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं कि जिन एक मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया। और कहा गया कि जिन जो है वो रूह के तरह लतीफ़ जिस्म भी रखते हैं और जिस्म की तरह एक फिजिकल जिस्म भी रखते हैं जिसे छुआ जा सके या कहे जिसे महसूस किया जा सके। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ से रिवायत है, जिसका किस्सा यह है कि मैंने जिन को गर्दन से पकड़कर ज़मीन पर गिराया तो मैंने उसके ज़बान की ठंडक अपने हाथ पर महसूस फरमाई। एक रिवायत में है कि उसके लुआब की ठंडक अपने हाथ पर महसूस फरमाई, जिसका मतलब हुआ कि इनका एहसास किया जा सकता है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन को आँख से पैदा किया गया, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि उसके करीब होने से आँख की लपटें आए या वो आँख जैसा होता हो। जहाँ तक जिन्नातों की असल शक्ल को देखने की बात है, तो अल्लाह ताला के अलावा सिर्फ कोई नबी ही इनकी असल शक्ल को देख सकता है, जबकि कोई भी आम लोग यानी कि हम लोग इन्हें सिर्फ इनकी बदली हुई शक्ल में ही देख सकते हैं। इनकी शक्लें कई तरीके से हो सकती हैं, जैसे कुत्ता, बिच्छू, सांप या फिर कोई इंसान। तो हम सिर्फ इन्हें इन्हीं शक्ल में देख सकते हैं, लेकिन इनकी असल शक्ल के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया कि इनका कबीला तुम्हें उस मकाम से देख सकता है जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। कहीं जगह पर ऐसी मालूमात भी मिलती है कि इनका पूरा परिवार, खानदान, यहाँ तक कि इनके अंदर निकाह भी होता है और इनकी नस्लें आगे बढ़ती हैं। जहाँ तक किसी जिन की उम्र की बात की जाए, इनकी उम्र इंसानों के मुकाबले कई ज़्यादा लंबी यानी कि तवील होती है। गालिबन इंसानों की पैदाइश के 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्न को पैदा किया। उस वक्त इनकी इतनी तादाद बढ़ गई कि इन्होंने पूरी ज़मीन को घेर लिया था और ये इबादत गुजार भी थे। लेकिन इनकी धीरे धीरे शरारतें बढ़ती गई और फितना फसाद और बहुत ज़्यादा हंगामा इन्होंने शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कत्ले आम का हुक्म दिया और इस मखलूक को जजीरों और दरियाओं की तरफ धकेल दिया गया। जहाँ तक बात की जाए जिन के नेक या शरारती होने की, तो जहाँ तक ये बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मिलती है कि मैं जिन और इंसान दोनों की तरफ भेजा गया हूँ। और कुरान के अंदर सूरह जिन के अंदर इनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने का जिक्र भी मिलता है, यानी कि इनके अंदर भी मुसलमान भी हैं और कुफ्फार भी हैं। जहाँ तक जिन्नातों की ताकतों की बात की जाए, तो इन्हें मुख्तलिफ तरह की कुछ ताकतें मिली हुई होती हैं। आप में से बाज़ लोगों ने यह सुना होगा कि किसी के ऊपर जिन आ जाता है या जिन चढ़ जाता है, तो असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जिन किसी को छू कर निकल जाए ये ज़रूर हो सकता है, उसके वसवसे या उसके असरात उस पर हो जाए ये भी हो सकता है। लेकिन हम जो मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं कि किसी पर जिन का साया है या जिन के कंट्रोल में है, तो ये ज़्यादातर किसी तरीके का ड्रामा या नफ्सियात की वजह से ही होता है, क्योंकि जिन्नात किसी के जिस्म में खुद दाखिल नहीं हो सकता, उसके असरात ज़रूर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिल गई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।